नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू नित्योपहार। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा और ख़ास इंडियन आर्मी क्रोशे कीचेन। ये कीचेन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या किसी भी पैट्रियोटिक ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट है। आप इसे अपने बैग, पर्स, कीज या कार में भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। शोल्डर का हेड, फेस, कैप और बाकी सभी डिटेल के साथ। तो अगर आपको क्रोशे करना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं हर एक स्टेप को बहुत आसानी से समझाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं और जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ सारे सामान मैंने रख लिए हैं, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले यहाँ पे धागे की बात करते हैं, तो यहाँ धागा मैंने गंगा ओलिविया का लिया है। ये 3 पलाई का यार्न है। इसका कलर इंडियन आर्मी के यूनिफ़ॉर्म का कलर का है और ये 100% एक्रेलिक यार्न है। सारे ही धागे मैंने एक्रेलिक यार्न लिए हैं। बस अंतर इतना है कि गंगा ओलिविया में बाकी के मेरे पास कलर अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने यहाँ पे गंगा अलीशा के जो मोटे वाले गंगा ओलिविया के बराबर की थिकनेस के मुताबिक ही मैंने गंगा अलीशा के धागे को ले लिया है। बस इसमें दोनों ही धागों में गंगा अलीशा और गंगा ओलिविया में 19 और 20 का फ़र्क है दोनों की थिकनेस में। तो यहाँ मैंने ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज और मैरून कलर का धागा लिया है। साथ ही मैंने एक ग्लू लिया है B7000, कैंची ली है, नीडल लिया है, कीरिंग बना रहे हैं तो कीरिंग ले लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे धागे के अकॉर्डिंग हमें हुक लेना होता है, तो यहाँ पे धागे के अकॉर्डिंग मैंने 2.5 mm का हुक लिया है, जो कि नंबर में 4 नंबर का है। अब यहाँ धागे की थिकनेस देखिए, मैंने 19-20 का फ़र्क बताया था कि गंगा ओलिविया थोड़ा-सा मोटा है, 3 प्लाई का ये धागा है, ठीक है? बाकी जो गंगा अलीशा के धागे हैं मेरे वो 4 प्लाई के हैं, लेकिन 4 प्लाई के होने के बावजूद ये गंगा ओलिविया से थोड़े से पतले हैं। ठीक है? गंगा ओलिविया से थोड़े से पतले हैं। अब यहाँ दोनों की थिकनेस देखिए, ज़्यादा अंतर नहीं है, बस 19-20 का अंतर है, ठीक है? ये देखिए। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे 2.5 का हुक जो है गंगा ओलिविया में भी चल जाएगा। बट अगर आपके पास सारे ही कलर गंगा ओलिविया के हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 का हुक यूज़ करिएगा, ठीक है? उससे आप बहुत कंफर्टेबल होके बना सकते हैं गंगा ओलिविया में, ठीक है? और 2.5 का हुक थोड़ा-सा जो है इसमें टाइट स्टिचेस बनेंगी, बट एमोग्रामी हम बना रहे हैं एमोग्रामी की चीज़ें, तो इसके लिए ठीक है, एमोग्रामी में हमें टाइट स्टिचेस ही बनानी होती हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे 2.5 का हुक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, अब ये हो गई हुक की बातें। बाकी आप इसे किसी भी धागे से बना सकते हैं, कॉटन के धागे से भी बना सकते हैं और ब्लैंकेट वाले जो धागे होते हैं उससे भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको धागे की थिकनेस के अनुसार हुक यूज़ करना है, ठीक है? बाकी इस पैटर्न को यूज़ करके आप किसी भी धागे से बना सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक स्टार लिया है जो हम कैप पे लगाएँगे। अगर आपके पास इसको अशोक स्तंभ की स्टिकर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैप के ऊपर जो है अशोक स्तंभ की स्टिकर लगी होती है, ठीक है? तो यहाँ मेरे पास अशोक स्तंभ की स्टिकर नहीं थी, तो मैंने स्टार लिया है। इसके साथ ही हमें यहाँ पे चाहिए थोड़े से कॉटन फाइबर, जो हम हेड में फ़िल करेंगे, ठीक है? तो इस तरह के कॉटन फाइबर होते हैं। बस इतने से सामान चाहिए इसे बनाने के लिए। इन सारे सामान का लिंक अगर मुझे ऑनलाइन मिल जाएगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सामान का लिंक जो है दे दूँगी, ठीक है? आप वहाँ से देख के ऑनलाइन मँगा सकते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें से मैंने ऑनलाइन ही मँगाया था, ठीक है? तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाइट कलर के धागे से बनाना है, तो बैकग्राउंड व्हाइट है तो उसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कर लिया है ताकि आपको स्टिचेस अच्छे से दिखें, ठीक है? तो सबसे पहले हम हेड बनाएँगे। हेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैजिक रिंग बनाएँगे। तो अपने 2 फिंगर पे धागे को इस तरह लपेट के एक मैजिक रिंग बना लेंगे। अब मैजिक रिंग बनाने के बाद हम रिंग के अंदर काउंट करके बनाएँगे 6 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे। तो छोटे वाले धागे को खींचेंगे, रिंग हमारा बंद हो जाएगा। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है।
फर्स्ट राउंड में हमें 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर करने हैं, ठीक है? और स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास टोटल है 6 सिंगल क्रोशिया। राउंड 2 बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा पैटर्न को, ठीक है? पहले 1 चेन करेंगे, इस 1 चेन को काउंट नहीं करेंगे और सेम उसी स्टिच में, ठीक है? यानी कि पहले स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। जब भी हम 2 सिंगल क्रोशिया करते हैं तो उसे कहते हैं इंक्रीज करना, ठीक है? यानी 1 स्टिच बढ़ा देना। तो यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब अगर आप बिगिनर हैं तो 1 स्टिच मार्कर रख लीजिए। स्टिच मार्कर को आप फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के पास इस तरह लगा दीजिए ताकि निशान बना रहे और पता चले कि यहाँ से हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है? अब देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हमने एक ही स्टिच में बनाया है। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पे 2-2 सिंगल क्रोशिया करके बना लिया है पूरा राउंड। अब हम क्या करेंगे, स्टिच मार्कर को निकालेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे तो दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमारे पास टोटल है 12 सिंगल क्रोशिया। राउंड 3 बनाएँगे, फिर से 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए सेम स्टिच में हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर से स्टिच मार्कर को लगा लेंगे यहाँ पे तीसरे राउंड के लिए और नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है? 1 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। तो हमारे तीसरे राउंड का पैटर्न है, ध्यान से देखिए। 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया। तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे राउंड 4। तो पैटर्न को ध्यान से देखिएगा। पहले हम करेंगे 1 चेन, इसे काउंट नहीं करेंगे। सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में यहाँ पे भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया 2 स्टिच में, ठीक है? दोनों स्टिच में हमने एक-एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में यानी कि अगले स्टिच में हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। तो पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर सेम स्टिच में एक और, ठीक है? तो चलिए, हमारे चौथे राउंड का पैटर्न है, ध्यान से देखिए। देखिए 1 ये 1 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया 2 हो गए, 2 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे राउंड 5। तो पैटर्न को फिर से ध्यान से देखिएगा। पहले हम करेंगे 1 चेन, इस 1 चेन को काउंट नहीं करेंगे और 1, 2, 3 ठीक है? 3 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए करते हैं 1, 2 और ये 3। तो राउंड 5 में हमने पहले 3 सिंगल क्रोशिया कर लिया 3 स्टिच में। अब नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 1 स्टिच बढ़ा देंगे। तो राउंड 5 का हमारा पैटर्न है, देखिए 1 ये देखिए, ठीक है? अच्छे से दिखा रही हूँ, देखिए 1, 2 और ये 3, 3 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम फिर से 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 30 सिंगल क्रोशिया, यानी कि 30 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए राउंड 5 कंप्लीट हो गया, अब बनाएंगे राउंड 6। तो राउंड 6 का पैटर्न ध्यान से देखिएगा। फिर से करेंगे हम 1 चेन, इसे काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद ये 1, 2, 3 और 4 ठीक है? इन 4 स्टिच में हम पहले करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया। तो पहले सेम स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 2 फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे ये 3 और फिर से नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया 4 ठीक है? तो ये 4 स्टिच में हमने 4 सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। तो हमारे 6वें राउंड का पैटर्न है, देखिए 6 राउंड का पैटर्न है हमारा। ये 1, 2, 3, 4 ठीक है? 4 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया।
तो राउंड 6 कंप्लीट हो गया है, अब हम बनाएँगे राउंड 7, ठीक है? तो पैटर्न को ध्यान से देखिए, पहले करेंगे 1 चैन, काउंट नहीं करेंगे और इसके बाद राउंड 7 में देखिए हर स्टिच में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया करना है। अब राउंड 7 से हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है, जितने स्टिचेस हैं उतने ही बनाने हैं, हर स्टिच में हम 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से देखिए। ठीक है? यहाँ पे मैंने कोई इंक्रीज़ नहीं किया है, हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम राउंड 7 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस तरह से। और राउंड 7 में हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। अब जैसे हमने राउंड 7 बनाया है, ठीक इसी तरह से हम राउंड 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है? इस तरह 13 राउंड तक हम 36 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ, राउंड 7 से लेके राउंड 13 तक। तो देखिए मैंने ये बना लिया है राउंड 7 से लेके राउंड 13 तक। अब मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 और 13 राउंड में भी हमारे पास टोटल है 36 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से हम डिक्रीजिंग राउंड शुरू करेंगे यानी घटाना शुरू करेंगे तो पैटर्न ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 14वाँ राउंड है तो पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद इन 4 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए करते हैं 1, 2, 3 और ये 4 तो ये 4 स्टिच में हमने 1-1 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब नेक्स्ट जो 2 स्टिच है इन्हें घटाना है, ठीक है? इन 2 स्टिच को हमें 1 करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे घटाना है। सबसे पहले देखिए हम ये पूरी स्टिच ये हमारी सामने वाली लूप है पूरी स्टिच की, ठीक है? ये हो गया हमारा पूरा स्टिच, ठीक है? पूरा स्टिच हो गया। इसमें 2 लूप होते हैं, एक ये होता है हमारा सामने वाला, ठीक है? और इसके एक पीछे है। तो हमें सामने वाला दोनों का लेना है, ठीक है? इस तरह से दोनों ही स्टिच का हम सामने वाला लूप लेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे और इन दोनों लूप से हम अपने धागे को खींच लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से हमें घटाना है, ठीक है? जब भी घटाना होगा हम इसी तरह से घटाएँगे। तो चलिए, अब यहाँ पे राउंड 14 का पैटर्न देखिए 1, 2, 3, 4 4 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज इसी पैटर्न को हम क्या करेंगे टोटल 6 बार रिपीट करेंगे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इसमें हमारे पास टोटल होंगे 30 सिंगल क्रोशिया तो राउंड 14 कंप्लीट हो गया है अब हम बनाएंगे राउंड 15 तो पैटर्न को फिर से ध्यान से देखिएगा ये भी डिक्रीजिंग राउंड है पहले 1 चेन करेंगे काउंट नहीं करेंगे और अब हम पहले सेम स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गए 3 सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे फिर से 2 स्टिच को 1 स्टिच करेंगे। जैसे हमने पहले घटाया था ठीक वैसे ही घटा लेंगे। तो राउंड 15 का हमारा पैटर्न है देखिए 1, 2, 3 3 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज इसी पैटर्न को हम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इसमें हमारे पास टोटल होंगे 24 सिंगल क्रोशिया तो राउंड 15 कंप्लीट हो गया है अब हम बनाएंगे राउंड 16 तो पैटर्न ध्यान से देखिए फिर से 1 चेन करेंगे काउंट नहीं करेंगे और पहले सेम स्टिच में और फिर नेक्स्ट स्टिच में यानी 2 स्टिच में हमें 1-1 सिंगल क्रोशिया करना है तो ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया ठीक है 2 स्टिच में उसके बाद हम नेक्स्ट 2 स्टिच को घटा देंगे तो ये हमने डिक्रीज कर दिया तो राउंड 16 का हमारा पैटर्न है देखिए 1 2 2 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज इसी पैटर्न को 6 बार रिपीट करेंगे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे इसमें हमारे पास टोटल होंगे 18 सिंगल क्रोशिया तो राउंड 16 कंप्लीट हो गया है अब बनाएंगे राउंड 17 पैटर्न फिर से ध्यान से देखिएगा पहले हम करेंगे यहाँ पे 1 चैन इस 1 चैन को हम काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट 2 स्टिच को हम फिर से डिक्रीज कर देंगे यानी घटा देंगे ठीक है इन दोनों को तो जैसे हमने पहले सिखाया था आपको ठीक वैसे ही घटाना है दोनों का फ्रंट लूप लेंगे यार्न ओवर करके धागे को पुल करेंगे और फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे तो ये हो गया डिक्रीज तो हमारे राउंड 17 का पैटर्न है 1 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया राउंड 17 कंप्लीट हो गया है अब इसके अंदर हम जो हमारी रुई है उसको हम इसके अंदर भर देंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं भरना है बहुत कम भी नहीं तो देखिए मैंने ये अच्छे से भर लिया है अब हम बनाएंगे राउंड 18 तो राउंड 18 का हमारा पैटर्न है 1 चैन करेंगे काउंट नहीं करेंगे उसके बाद हम हर
2 स्टिच को घटाएँगे, ठीक है? ये देखिए 2 स्टिच हम लिए और इसे हम घटा देंगे, ठीक है? इसी तरह हम क्या करेंगे, हर 2 स्टिच को घटाते हुए टोटल 6 बार घटाएँगे और पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 6 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? तो देखिए मैंने ये 6 बार रिपीट करके घटा लिया है। अब हम यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे इस तरह से खींच देंगे और इस धागे में हम सुई को लगा लेंगे और फिर हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है, सुई से। ये जो होल है इसे हमें सुइयों से बंद करना है और इसमें हमारे पास टोटल है 6 स्टिच, ठीक है। तो ये पूरी स्टिच है, हमें पूरी नहीं लेनी है, हमें फ्रंट लूप में एक बार सुई को बाहर से अंदर की तरफ डालना है, फिर अंदर से बाहर की तरफ नेक्स्ट स्टिच से निकाल देंगे। ठीक इसी तरह से फिर से यही वाला करेंगे, ठीक है। सुई को पहले स्टिच से अंदर डालेंगे, दूसरे स्टिच से बाहर निकालेंगे। तो ये टोटल हम 3 टाइम करेंगे और फिर देखिए धागे को खींचेंगे तो हमारा ये होल बंद हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम नॉट बाँधेंगे और धागे को अंदर की तरफ हाइड करके एक्स्ट्रा धागा जो होगा उसे हम काट के हटा देंगे। तो ये हमारा हेड बन गया है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट शेप में बना है। अब हम यहाँ पे फेशियल डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइज़ बनाएँगे। सुई में ब्लैक कलर का धागा ले लेंगे और ऊपर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? और ये 9, 8 और 9 के बीच में हमें एक स्टिच पे आइज़ बनानी है, तो ध्यान से देखिए एक स्टिच पे आइज़ बनाएँगे हम धागे से। अगर आपके पास सेफ्टी आइज़ है, प्लास्टिक वाली आइज़ है, तो आप यहाँ पे 4 एमएम की आइज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम यहाँ पे जितनी बड़ी आइज़ बनानी है उतनी बार आप सुइयों से इस तरह से धागे को जो है सिल लीजिए, ठीक है? तो यहाँ मैंने 5 राउंड करके एक आइज़ बनाई है। अब दूसरी आइज़ हम बनाएँगे तो 5 स्टिच का इस तरह से गैप करेंगे, ठीक है? 5 स्टिच छोड़ेंगे और छठवें स्टिच में हम फिर से सेम इसी तरह से उसी लाइन पे 8 और 9 लाइन पे ही हम इसी तरह से दूसरी आइज़ भी बना लेंगे। तो मैंने दोनों आइज़ बना ली हैं, अब मैं हम माउथ बनाएँगे तो ऊपर से हेड से काउंट करेंगे तो राउंड 10 और 11 के बीच में हम माउथ बनाएँगे। 3 स्टिच पे दोनों आइज़ के बीच में 3 स्टिच पे हम यहाँ पे इस तरह से माउथ बना लेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे नॉट बाँधेंगे और धागों को हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, इस तरह से। अब माउथ और आइज़ तो हमारे बन गए हैं, अब इसके बाद हम बनाएँगे इसके कान यानी कि ईयर्स। तो ईयर्स के लिए हम आँखों से 4 स्टिच छोड़ेंगे यहाँ पे और ये 5वें स्टिच पे देखिए 1, 2, 3, 4 4 स्टिच छोड़ेंगे और 5वें स्टिच पे हम यहाँ हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे पहले हम व्हाइट कलर के धागे को 1 चेन से जोड़ेंगे और फिर सेम स्टिच में हम काउंट करके 5 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, ठीक है? तो ईयर्स भी हम देखिए यहाँ पे राउंड 8 और 9 के बीच में ही बना रहे हैं जिस पे हमारी आइज़ बनी है 5 सिंगल क्रोशिया करके, ठीक है? तो इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे हम और उसके बाद हम धागे को कट कर देंगे। और धागे को कट करने के बाद नेक्स्ट स्टिच इस तरह पहले हम धागे को इस तरह खींच लेंगे, ठीक है? खींचने के बाद नेक्स्ट स्टिच से हम राउंड 8 और 9 के बीच में ही अपने इस धागे को निकाल लेंगे जहाँ पे हमारा ये दूसरा धागा जुड़ा हुआ है, ठीक इसी के पास निकाल लेंगे और दोनों धागों को हम यहाँ पे नॉट बाँध देंगे और नॉट बाँधने के बाद इन्हें हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, इस तरह से, ठीक है? हाइड कर देंगे तो देखिए ये एक कान हमारा बन गया है। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी दो आँख से 4 स्टिच छोड़ेंगे और इस 5वें स्टिच पे हम 5 सिंगल क्रोशिया करके दूसरा कान बना लेंगे। तो मैंने दोनों कान बना लिए हैं। अब मैंने देखिए यहाँ पे धागे को जो आइज़ वाला धागा था इसे हमने कट नहीं किया था, बहुत बड़ा था। इससे हम हेयर बना लेंगे। तो हेयर के लिए फिर से हम देखिए हेयर हमें बस थोड़ा-सा बनाना है, इतना सा ही, ठीक है? ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर कैप हमारा रहेगा तो हेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी करके ही बनाया है राउंड 7 से लेके 10, ठीक है? राउंड 7 से लेके 10 के बीच में हमने सिर्फ बैक साइड में इस तरह से सुइयों से हम बना लेंगे, ठीक है? तो ऊपर से हम काउंट करेंगे इस तरह राउंड 7 के पास हम धागे को निकालेंगे फिर 8, 9, 10, ठीक है? ये 10 वाले लाइन पे हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर देंगे, ठीक है? देखिए। कान के पहले कान से लेते हुए दूसरी कान के पीछे तक। तो इस तरह से बस हम नीचे-नीचे ही इस तरह से यहाँ तक एम्ब्रॉयडरी कर देंगे, ठीक है? इस तरह से सुइयों से ही। तो देखिए मैंने ये कर लिया है,
ठीक है? अच्छे से बिना गैप के करिएगा ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फ़िल हो। अब इसके ऊपर हम कैप लगाएँगे तो ये पूरा ढक जाएगा, तो ऊपर आपको हेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो चलिए कैप बनाते हैं, तो कैप के लिए हमें क्या करना है देखिए, सबसे पहले ना हेड में हमने जो पैटर्न बनाया है शुरुआत में, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? जो शुरू के 6 लाइन है मैजिक रिंग से स्टार्ट होके 6 लाइन जो है, वो हम इस ग्रीन कलर के धागे से बना लेंगे, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म के कलर के धागे से हम बना लेंगे। तो मैंने ये बना लिया है 6 लाइन, तो अब मैं आपको काउंट करके दिखा दे रही हूँ, सेम पैटर्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? 6 लाइन तक बनाएँगे और 6 लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? अब राउंड 7 बनाएँगे, तो राउंड 7 का पैटर्न ध्यान से देखिए, पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? इन 5 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया यानी 5 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए करते हैं 1 पहले सेम स्टिच में, फिर 2 नेक्स्ट स्टिच में, फिर ये 3 नेक्स्ट स्टिच में, ठीक है? तो इस तरह 5 करना है सिंगल क्रोशिया, 3 हो गए, 4 और ये 5, ठीक है? तो ये 5 स्टिच में हमने 1-1 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टिच यहाँ पे हमें करना है इंक्रीज, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। तो राउंड 7 का हमारा पैटर्न है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सिंगल क्रोशिया और ये इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 42 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए राउंड 7 कंप्लीट हो गया है, अब हम बनाएँगे राउंड 8। तो राउंड 8 का पैटर्न ध्यान से देखिए, पहले 1 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया। चलिए करते हैं। तो पहले 1 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में, फिर ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है? 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो अब यहाँ पे ना जिस भी धागे से आप बना रहे हो कैप, तो ध्यान रखिएगा कि स्टिचेस थोड़ा-सा टाइट बनाइएगा ताकि कैप हमारा हार्ड बने, ठीक है? तो अब देखिए राउंड 8 का हमारा पैटर्न है ये 6 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद इंक्रीज। सेम इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 48 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम बनाएँगे राउंड 9, ठीक है? तो राउंड 9 के लिए फिर से हम यहाँ पे 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 स्टिच में हम करेंगे 1-1 सिंगल क्रोशिया। तो चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो गए 7 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में यहाँ इंक्रीज करेंगे, तो ये इंक्रीज हो गया। तो राउंड 9 का हमारा पैटर्न है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 7 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम टोटल 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 54 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए राउंड 9 हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम बनाएँगे राउंड 10। तो यहाँ पे ना शेप देना होगा हमें, ठीक है? कैप का शेप, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले 1 चेन करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे और यहाँ पे ना डिक्रीजिंग राउंड भी हमारा होगा, यानी घटाएँगे भी हम साथ में। अब सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए ये नेक्स्ट स्टिच में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरी स्टिच है हमारी और इसमें जो है 2 लूप होते हैं, ठीक है? पूरे स्टिच में 2 लूप होते हैं, एक ये सामने वाला और एक ये पीछे वाला। मैंने ये डिक्रीज करने के टाइम पे भी बताया था, ठीक है? तो ये 2 लूप होते हैं, तो हमें क्या करना है अभी ना, अभी हमें बैक लूप में यानी कि पीछे वाले लूप में हमें इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है और सारे स्टिचेस हम ये पीछे वाले लूप में करेंगे, ठीक है? और जो सामने वाला है ना, इसे हम छोड़ देंगे।
डिक्रीज करने में हमने ये सामने वाला यूज किया था, लेकिन अभी हम पीछे वाला लूप यूज करेंगे, ठीक है? पीछे वाले धागे में ही, हर स्टिच के पीछे वाले यानी बैक लूप में ही हमें स्टिच करना है, देखिए इन्हीं में, ठीक है? और अब शुरू में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग राउंड है तो पहले हम बनाएंगे 7 स्टिच में 7 सिंगल क्रोशिया, ठीक है? 1 2 3, देखिए ये बैक लूप में ही मैं कर रही हूँ, ठीक है? तो ये पूरी लाइन हमें बैक लूप में करनी है। 4 5 6 और ये 7, ठीक है? तो शुरू में हमने क्या किया, 7 स्टिच में 7 सिंगल क्रोशिया किया बैक लूप में। अब यहाँ पे नेक्स्ट ये 2 स्टिच को हमें घटा देना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम फ्रंट लूप तो छोड़ दे रहे हैं, तो घटाए कैसे? तो देखिए पहले वाले स्टिच के बैक लूप से हम हुक इंसर्ट करेंगे, धागे को खींच लेंगे और यहाँ पे बुनेंगे नहीं, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हुक इंसर्ट करेंगे और धागे को खींच लेंगे। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, अब तीनों को ये इकट्ठा बुन लेंगे, ठीक है? तो इस तरह से इस वाले लाइन पे हम डिक्रीज करेंगे यानी घटाएँगे, ठीक है? तो देखिए हमारे राउंड 10 का पैटर्न क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ, ठीक है? राउंड 10th का हमारा पैटर्न क्या है? बैक लूप में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 सिंगल क्रोशिया और फिर डिक्रीज। इसी पैटर्न को हम 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 48 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए मैंने ये राउंड 10 कंप्लीट कर लिया है। अब राउंड 11 बनाएँगे, फिर से 1 चेन करेंगे। अब यहाँ पे राउंड 11 में हमें पूरी स्टिच लेनी है, ठीक है? राउंड 10 में हमने बैक लूप लिया था, लेकिन राउंड 11 में पूरी स्टिच लेंगे और पहले हम यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे 6 स्टिच में। तो चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है? 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट 2 स्टिच को घटा देंगे, इन दोनों को घटाएँगे। तो अब यहाँ पे हम फ्रंट लूप लेके घटा लेंगे, ठीक है? ये देखिए, दोनों का हम सामने वाला लूप लेंगे और यहाँ पे घटा देंगे। जैसे मैंने आपको हेड में बताया था घटाना, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे घटाएँगे। सिर्फ़ राउंड 10 में हमें फ्रंट लूप में काम नहीं करना था, बैक लूप में करना था, इसलिए वहाँ पे हमने ऐसे घटाया, ठीक है? बाकी राउंड में हम ऐसे ही घटाएँगे जैसे अभी आपको बताया। तो राउंड 11 का हमारा पैटर्न है, देखिए 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज, इसी पैटर्न को हम टोटल 6 बार रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास टोटल होंगे 42 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड ये 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमारा धागे को हमें कट कर देना है और कलर चेंज करेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब भी हमें कलर चेंज करना होगा, तो हम क्या करते हैं, पिछली वाली लाइन को, ये आखिरी स्टिच को हम इनकम्प्लीट करते हैं। तो देखिए ये जो पिछली वाली लाइन हमारी ये होगी, इसे हम खोल देंगे और ये जो आखिरी स्टिच है इसको भी हम इनकम्प्लीट करेंगे, यानी कि पूरा नहीं हमें कंप्लीट करना है, आधा करना है, ठीक है? तो इसके 2 लूप को हम यहाँ पे रखेंगे, ये इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे 2 लूप को हम यहाँ पे हुक पे ले लेंगे। अब जिस कलर से हमें चेंज करना है ना, इस आखिरी स्टिच को हमें उसी कलर से पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कलर चेंज मैं यहाँ तिरंगे का कलर लगा रही हूँ, ठीक है? ऑरेंज कलर, पहले केसरिया कलर लगाएँगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज ले लिया है और आखिरी स्टिच को हम ऑरेंज कलर के धागे से कंप्लीट करेंगे, फिर राउंड को यहाँ कंप्लीट करेंगे, तो इस तरह से कलर चेंज हमारा हो जाएगा। आप चाहें तो बिना ये तिरंगे का कलर लगाए सेम इसी धागे से आप पूरा कैप बनाएँगे, तब भी ये अच्छा लगेगा। ठीक है? अब ग्रीन कलर के धागे को, यूनिफ़ॉर्म वाले धागे को हम कट कर देंगे, ऑरेंज कलर के धागे से नॉट बाँध देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब बनाएँगे राउंड 12, तो राउंड 12 भी डिक्रीजिंग राउंड है, यानी घटाने वाला राउंड है, तो ध्यान से देखिए पैटर्न, पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है? इन 5 स्टिच में हम पहले करेंगे 1 1 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5,
ठीक है? 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पे डिक्रीज करेंगे यानी कि घटा देंगे। तो इन 2 स्टिच को 1 स्टिच करना है, ठीक है? तो दोनों का फ्रंट लूप इस तरह से हुक पे ले लेंगे और फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमारे राउंड 12 का पैटर्न है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज। इसी पैटर्न को 6 टाइम रिपीट करेंगे, पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल होंगे 36 सिंगल क्रोशिया। तो राउंड 12 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे हमारा। और फिर से हमें यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो मैंने इसलिए ये जो आखिरी स्टिच है राउंड की 12 राउंड की, मैंने यहाँ पे बुनी नहीं है। हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे और उसी से हम इस आखिरी स्टिच को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? जैसा मैंने पिछले लाइन में बताया था आपको। तो यहाँ पे मैंने देखिए अपने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है, धागा हमारा जुड़ गया है। अब हम अपने राउंड को यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम ऑरेंज कलर के धागे को कट कर देंगे और यहाँ पे दोनों को नॉट बाँध देंगे। तो ये हमारा जो है धागा जुड़ गया, ठीक है? अब बनाएँगे राउंड 13 यानी कि 13वीं लाइन। तो 13वीं लाइन में हमें कुछ भी नहीं करना है, देखिए हर स्टिच में 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो पहले 1 चेन करेंगे, काउंट नहीं करेंगे और सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो 13वीं लाइन में ना ही हमें घटाना है, ना ही हमें बढ़ाना है, जितने स्टिचेस हैं उन सभी में 1-1 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम राउंड 13 कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इस तरह से देखिए। हर स्टिच में एक-एक करते हुए हम राउंड 13 कंप्लीट करेंगे और राउंड 13 के बाद हम राउंड 14 बनाएँगे, तो वो भी हम 13वीं लाइन की तरह ही बनाएँगे, जो कि ग्रीन कलर के धागे से बनाएँगे, ठीक है? तो कलर चेंज कर लेंगे हम यहाँ राउंड 13 के बाद। तो देखिए 2 लाइन हमें बनाना है 36-36 सिंगल क्रोशिया। तो पहले व्हाइट से बना लेंगे, फिर ग्रीन से बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जोड़ के 14वीं लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे धागे को हम लंबा कट करेंगे, क्योंकि हम कैप को जो है सुइयों की सहायता से अटैच करेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे धागे को लंबा कट कर लिया है। अगर आप ग्लू से अटैच करेंगे तो आपको धागा कट लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटा धागा ही रखिएगा, ठीक है? और अंदर की तरफ हाइड कर दीजिएगा। अब देखिए कैप का तो हमारा बन गया है। अब हमें इसका फ्रंट जो फ्लैप होता है वो बनाना है, ठीक है? सामने वाला। तो आप इसे किसी भी कलर से बना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है और किसी भी स्टिच में हम पहले यहाँ पे धागे को जोड़ लेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, 3 लाइन में फ्लैप बनाना है और पैटर्न बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चेन से धागे को जोड़ लेंगे किसी भी स्टिच में। तो ये ब्राउन कलर का धागा है और नीचे हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आपको स्टिचेस अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड को हटा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से स्टिचेस दिखे व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है? क्योंकि धागा हमारा डार्क कलर का है, ठीक है? तो चलिए ये हमने धागा जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम सेम स्टिच में पहले 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टिच ये है, यहाँ भी हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है? तो ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से नेक्स्ट स्टिच से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? इन 8 स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज, आठों स्टिच को इंक्रीज करना है, ठीक है? बढ़ाना है। हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया। ये 1 हो गया, फिर सेम स्टिच में एक और। तो ये हो गया 1 टाइम इंक्रीज, ठीक है? 8 टाइम इंक्रीज करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, 2 टाइम इंक्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, ये 3 टाइम इंक्रीज। फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, 4 टाइम इंक्रीज। फिर ये 5 टाइम इंक्रीज। फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, 6 टाइम इंक्रीज। ये 7 टाइम इंक्रीज। फिर नेक्स्ट स्टिच में ये 8 टाइम इंक्रीज, ठीक है? यानी 8 बार हमने बढ़ा दिया है। अब ध्यान रखिएगा कि स्टिचेस को हमें टाइट बनाना है, ठीक है? लूज़ नहीं। ये 8 टाइम इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट 2 स्टिच में हम 1-1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है फ्लैप का और इसमें हमारे पास टोटल काउंट करेंगे ना तो 20 स्टिचेस होंगे, ठीक है? यानी कि 20 स्टिचेस। अब राउंड 2 बनाएँगे, पैटर्न ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ये 1 कंप्लीट हो गया, राउंड 2 बनाएँगे।
तो पहले करेंगे 1 चेन करने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे। अब देखिए राउंड 2 से हमें दोनों साइड से 1-1 स्टिच घटाने हैं, ठीक है? तो पहले वाले स्टिच को हम छोड़ देंगे और दूसरे वाले स्टिच से हम बनाना शुरू करेंगे और काउंट करके हम स्टिचेस बनाएँगे। हर स्टिच में 1-1 बनाएँगे इस तरह 2 बना लिया है, टोटल काउंट करके हम यहाँ पे 17 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने काउंट करके 17 सिंगल क्रोशिया बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्टिच बचे हैं, तो ये नेक्स्ट स्टिच को हम छोड़ देंगे और आखिरी वाले स्टिच में हम यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है? 1 स्टिच छोड़ेंगे 17 सिंगल क्रोशिया के बाद हम 1 स्टिच को स्किप करेंगे नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हो गए दूसरी लाइन में 18 सिंगल क्रोशिया बने हैं, ठीक है? दोनों साइड से 1-1 हमने स्टिच छोड़ दिया है। अब इसके बाद फिर से तीसरा राउंड बनाएँगे, 1 चेन करेंगे और टर्न कर देंगे यानी पलट देंगे। पलटने के बाद फिर से हम पहले स्टिच को छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि दोनों साइड पे हमें घटाना है ताकि इसका राउंड शेप आ सके फ्लैप का। तो पहले स्टिच को छोड़ेंगे, दूसरे स्टिच से हम फिर से काउंट करके बनाएँगे 15 सिंगल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये काउंट करके 15 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फिर से आखिरी में 2 स्टिच बचे हैं, तो नेक्स्ट स्टिच को छोड़ेंगे और आखिरी वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हम 1 चेन करेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो ये 3 राउंड हमारे लिए ठीक है, अगर आपको छोटा लगे तो आप एक और राउंड भी बना सकते हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है, मैंने तीसरे राउंड पे ही धागे को कट कर दिया है। कट करने के बाद हम धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे सुइयों से। तो देखिए ये हमारा जो है फ्लैप बन गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको फ्लैप को हार्ड करना है तो मैंने आपको राखी के वीडियो में बताया था कि एक फेल्ट शीट आता है, आप यहाँ पे कैप पे चिपका सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब यहाँ फेल्प और कैप के बीच में जो हमारा राउंड 14 है उस पे हम यहाँ पे ब्लैक कलर के धागे से आउटलाइन करेंगे देखिए। सिर्फ फ्लैप फ्लैप के पास ही करेंगे तो हम एक सिरे से यहाँ पे अपने धागे को जोड़ेंगे और राउंड 14 के ऊपर यानी राउंड 14 के ऊपर हम इस तरह से हर स्टिच में एक-एक स्लिप स्टिच करेंगे। सिर्फ फ्लैप जितना है उतने तक ही हम करेंगे इस तरह से, ठीक है? देखिए, इस तरह से हम पूरे फ्लैप के ऊपर हम ब्लैक कलर से या येलो कलर से आपको जो ठीक लगे, जो कलर, उससे आप बस एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे, फिर हम धागे को यहाँ कट करेंगे और नीचे की तरफ करके हाइड कर देंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कैप हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम लटकाने के लिए जो है एक डोरी बनाएँगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का ही धागा लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएँगे, उसके बाद जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उतना चैन इस तरह से बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 25 चैन बनाया है, इस तरह नाप के भी चेक कर सकते हैं कितना लंबा चाहिए डबल करके। तो मैंने 25 चैन बनाया है, धागे को कट कर देंगे और यहाँ पे कैप को ऐड करने से पहले हम यहाँ पे डोरी को लगा लेंगे हेड के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? तो यहाँ पे डोरी को हमने बाँध लिया, अच्छे से सिक्योर करके बाँध लेना है। बाँधने के बाद जो ये डोरी है, डोरी को अब हम क्या करेंगे कैप के बिल्कुल सेंटर से जो मैजिक रिंग का होल है ना, उसके अंदर से हम डोरी को इस तरह हुक से खींच लेंगे, ठीक है? खींचने के बाद अब हम अपने कैप को हेड में अच्छे से सेट करेंगे, देखिए। क्योंकि अगर आप सेट नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल कैप जो है हिलते-डुलते रहेगा और जो है इधर-उधर हो जाएगा। तो इसे आप या तो ग्लू से चिपका लीजिए या फिर सुइयों से सिल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए सेट करने के लिए हम कान से 2 स्टिच को छोड़ेंगे और बिल्कुल सेंटर में यहाँ फ्लैप को जो कैप का फ्लैप है वो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है? दोनों साइड से 2 स्टिच को छोड़ेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रखना है। 2 स्टिच, 3 स्टिच या 1 स्टिच भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए फ्लैप। उसके बाद हम साइड भी यहाँ पे हेयर के पास बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले पिन से सेट कर दिया है, इसके बाद हम इसे जो है सुइयों से अटैच करेंगे। तो सुई से अटैच करना बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे एक-एक स्टिच करके हम हेड और कैप से एक-एक स्टिच या 2-2 स्टिच के गैप पे हम इस तरह सिल लेंगे, ठीक है? और फिर पिन को हटाते जाएँगे। तो यहाँ पे अगर आपका नीचे से गैप ज़्यादा होगा तो आप दोबारा से दूसरी लाइन भी इस पे चला लीजिएगा क्योंकि सुइयों से दोनों को लेके सिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट आप इसे अच्छे से सिल सकते हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सिर्फ़ फ्लैप के पास तक ही मैंने सिला है और बिल्कुल फ्लैप यहाँ से यहाँ तक हम नहीं सिलेंगे, फ्लैप को हम ऐसे ही छोड़ देंगे सेंटर में। सिर्फ़ साइड-साइड के कैप को हम सिल लेंगे अच्छे से, ठीक है? इतना सिलने पे भी कैप बहुत अच्छे से फिट होता है और फ्लैप पे अगर आप सिल देंगे ना, तो फ्लैप यहाँ पे दब जाएगा। तो मैंने ये अच्छे से सिल लिया है, अब यहाँ पे स्टार ले लेंगे और स्टार को हम बिल्कुल कैप के सेंटर में तिरंगे के जो लाइन है उसके ऊपर हम चिपका देंगे। अगर आपके पास अशोक स्तंभ का स्टिकर है तो आप अशोक स्तंभ का स्टिकर ही लगाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए ये हमारा इंडियन आर्मी क्रोशे किचन अब पूरी तरह से तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्यारा सा सोल्जर किचन बनाना पसंद आया होगा और मेरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इस सोल्जर को पूरी बॉडी के साथ बनाना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इसका फुल बॉडी इंडियन सोल्जर क्रोशे पैटर्न भी लेकर आऊँगी। अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रोशे फ्रेंड के साथ शेयर करें और नित्य उपहारों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हाइप का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही और भी ब्यूटीफुल क्रोशे ट्यूटोरियल के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।